नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नगर निगम इलेक्शन पर। क्या वाकई नगर निगम इलेक्शन रद्द होने वाला है? क्योंकि कुछ चैनलों के द्वारा लगातार ही दावे किए जा रहे हैं कि 15 मई का दिन नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आज का ये जो वीडियो है फैक्ट के आधार पर हम बात करेंगे। पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुआ उस सुनवाई में क्या हुआ सारी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के कॉपी में क्या लिखा गया है उन बातों का भी विश्लेषण आज करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको केस नंबर बता देते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। केस नंबर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, 4223 साल 2023 ये केस नंबर है। और ये जो केस फाइल किया गया था 14 मार्च 2023 को, और इस केस का जो पंजीकरण किया गया वो 21 मार्च 2023 को। पिटीशन दायर करने वाले व्यक्ति का नाम सुनील कुमार है और बिहार सरकार के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर किया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 1 मई को इस केस में दूसरी बार सुनवाई हुई। इससे पहले 25 अप्रैल को सुनवाई हुआ था। 25 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ था वहाँ दोनों पक्षों ने अपना अपना बात रखा है। 25 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ था उस सुनवाई में दोनों ही पक्ष अपने अपनी बातों को रखे। इसके अलावा उसके बाद पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 1 मई को तय किया गया। 1 मई को जब सुनवाई तय किया गया तो कुछ लोग कहने लगे कि फाइनल फैसला आने वाला है 1 मई को, लेकिन उस समय मैंने बताया था कि फाइनल फैसला अभी नहीं आने वाला है और समय है, अभी भी समय है फाइनल फैसला आने में। जो कहा जा रहा है कि 15 मई को फाइनल फैसला आ जाएगा उसकी संभावनाएं काफ़ी कम लग रही है। इसके अलावा कुछ नए लोग भी अभी पिटीशन दायर करने वाले इस मामले में पिटीशन दायर करने वाले बिहार सरकार के अगेंस्ट में। तो पटना हाईकोर्ट का फाइनल जजमेंट क्या होगा वो बताने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट था वो पर सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल जजमेंट आया उस जजमेंट के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये बातें कि जो कहा जा रहा है कि डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, तो ये वाला आपको नहीं दिखाया जाता। 21/10/2022 अर्थात 21 अक्टूबर 2022 को पटना हाईकोर्ट ने ही डेडिकेटेड कमीशन को मान लिया। इसके अलावा आपको बताते चलिए कि पटना हाईकोर्ट ने जब डेडिकेटेड कमीशन को मान लिया है तो अभी ये मामला पटना हाईकोर्ट में ही है। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट में इसका जिक्र किया गया। इसके अलावा जो बात कही गई कि नोटिफाइड नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को जो याचिका दायर की गई थी वो 14-15 नवंबर को याचिका दायर की गई थी और उसके बाद 28 नवंबर को पहली सुनवाई होती। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन गठित हुई उस कमीशन को काम करने से रोक दिया था। ये बातें कही गई, नोटिफाइड नहीं किया था कमीशन को, ऐसी बातें कही गई। तो ये बातें जो कही जा रही थी कि कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाइड नहीं किया, तो उसका आपको आधा सच बताया जा रहा है। उसका पूरा सच आपको हम कई बार बता चुके। तो सबसे पहले समझ लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2022 को जो डेडिकेटेड कमीशन को नोटिफाइड करने से इनकार कर दिया था, उसके पीछे का रीज़न समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जब ये मामला पहुंचा 15 या 16 नवंबर को केस फाइल किया गया और उसके बाद केस का पंजीकरण किया गया और उसके बाद पहली सुनवाई 28 नवंबर 2022 को हुआ था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा था कि हम डेडिकेटेड कमीशन को नोटिफाइड नहीं करते हैं जब तक बिहार सरकार हमें जवाब नहीं देती है। बिहार सरकार को जवाब देने का वक्त दिया गया था 5 सप्ताह। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार फिर से याचिका दायर करते हैं कि जल्दबाजी में सुनवाई कर दीजिए, और जब सुनवाई हुई तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने एनेक्शन पर स्टे लगाने से मना कर दिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने एनेक्शन पर कभी स्टे लगाया ही नहीं था। कुछ चैनलों के द्वारा कहा गया कि 28 नवंबर 2022 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एनेक्शन पर स्टे लगा दिया था। 28 नवंबर 2022 को जो सुनवाई हुआ था उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था जब तक बिहार सरकार हमें जवाब नहीं देती है तब तक हम डेडिकेटेड कमीशन को काम करने से रोकते हैं। ये बातें कहा गया। लेकिन इसके आगे के सवालों का उत्तर हम आपको देने जा रहे हैं। जो कहा जाता है ना वो आधा सच आपको बताया जाता है, पूरा सच बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल जजमेंट दिया उसमें साफ तौर कह दिया कि डेडिकेटेड कमीशन का कोई विवाद नहीं था, इसलिए इस कमीशन को नोटिफाइड कर देते। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को बहाल कर दिया। इस कमीशन पर जो रोक लगा था उसे हटा दिया। अब इस कमीशन पर, डेडिकेटेड कमीशन पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, 21/10/2022 को इस कमीशन को सबसे पहले पटना हाईकोर्ट ने परमिशन दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट आया उसमें भी इस कमीशन को अनुमति मिल गया कि कमीशन सही था। अब जो मुद्दा ये रहा कि रोस्टर की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हुआ, अर्थात जो मुद्दा कमीशन पर था वो तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट जब आया उसी वक्त वो मुद्दा खत्म हो चुका है। कमीशन, डेडिकेटेड कमीशन पर जो मुद्दा था, यानी सुनील कुमार उस केस में हार गए जो वो डेडिकेटेड कमीशन को चैलेंज किए थे। अब सुनील कुमार ने रोस्टर की प्रक्रिया पर सवाल निशान खड़े किए हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए कि ये मामला, जब कमीशन का मामला खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये केस रोस्टर की प्रक्रिया पर आएगा। अब ये मामला रोस्टर की प्रक्रिया पर आ गया। क्या बिहार सरकार ने सही तरीके से रोस्टर की प्रक्रिया करवाया या फिर गलत तरीके से रोस्टर की प्रक्रिया करवाई, इस मुद्दे पर अब बहस हो रही है कोर्ट रूम में। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कमीशन, डेडिकेटेड कमीशन पर अगर सवाल निशान खड़ा करेंगे सुनील कुमार जी, तो ये भी जान ले कि इस कमीशन को, इस डेडिकेटेड कमीशन को पटना हाईकोर्ट ने 21/10/2022 को पहले से ही परमिशन दे दिया। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट के ही परमिशन से एनेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात जो भी हुआ वो पटना हाईकोर्ट के मर्जी से हुआ है। अब ये जो फैसला सुनाया जाएगा, एक जज के बेंच इस वक्त सुनवाई कर रहे हैं। एक जजों के बेंच के बाद जब कोई मामला जाता है, अगर मान लेते हैं बिहार सरकार के अगेंस्ट में फैसला आ जाता है, जिसकी उम्मीद नहीं है, अगर मान लेते हैं आ जाता है, तो इसके बाद भी बिहार सरकार के पास पूरा कानूनी विकल्प खुला हुआ है। बिहार सरकार 2 बेंचों के जजों के सामने इसे चैलेंज कर सकता है। और इसके साथ ही आपको बताते चले, जो कहा जाता है ना, वो आपको आधा अधूरा बताया जाता है। कुछ चैनल है जो हर दिन एनेक्शन रद्द हो जाएगा, एनेक्शन रद्द हो जाएगा, ये बातें करते रहते हैं, लेकिन वो परिस्थिति अभी नहीं है। इसके साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज किया था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कहा था कि आपका जो रोस्टर की प्रक्रिया का मामला है उसे हम पटना हाईकोर्ट में भेजते हैं। पटना हाईकोर्ट में जाइए, वहाँ पर एक नया केस दर्ज करवाइए, उसके बाद फाइनल फैसला पटना हाईकोर्ट, हम इतना कर सकते हैं कि 4 महीने के अंदर फाइनल फैसला पटना हाईकोर्ट सुनवा दे, पटना हाईकोर्ट सुना दे। और इसके बाद पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ। पहला सुनवाई 25 अप्रैल को हुआ, दूसरा सुनवाई 1 मई को होगा और तीसरा सुनवाई जो है 15 मई को होने जा रहा है। 15 मई को फाइनल फैसला आएगा या फिर नहीं, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई है उसे माने तो 15 मई को फाइनल फैसला नहीं आएगा, लेकिन उस पर हम वीडियो लेके आएंगे 15 मई को क्या हो सकता है पटना हाईकोर्ट में। तो एनेक्शन रद्द होने की बात करने वाले लोगों से जरा पूछिएगा कि जब बंगाल का ये मामला को उदाहरण में लेता हूँ, बंगाल के इस मामले पर मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उस मामले के बारे में फिर से बताता हूँ। बंगाल के मामले में शुवेंदु अधिकारी जब ST/ST आरक्षण को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुँचते हैं और कहते हैं कि ST/ST जो आरक्षण है उसमें भी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया होना चाहिए, तब कोलकाता हाईकोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ बंगाल जो है वो पहले से चुनावी प्रक्रिया शुरू कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में हम इलेक्शन कमीशन के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ये शब्द कोलकाता हाईकोर्ट का है, कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इसके अलावा कोलकाता हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया कि इलेक्शन करवाना या ना करवाना यह हाईकोर्ट का विषय नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का विषय है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग का विषय है कि कब इलेक्शन करवाना चाहिए। इसके अलावा जब चुनाव आयोग ने इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे तो कैसे हम इलेक्शन की प्रक्रिया को रोक लगा दे, ये बातें कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा। ये शब्द कोलकाता हाईकोर्ट का था। कोलकाता हाईकोर्ट में झटका लगने के बाद शुवेंदु अधिकारी इस मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है तो समझिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच जाता, उसके बाद यह परिस्थिति देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया माफ कीजिएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन को नहीं रोक सकते हैं। जो बातें कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, वही बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा
ये बंगाल का मामला बस आपको उदाहरण के लिए दे रहे थे। और बिहार का मामला जब आप देखेंगे तो बिहार में एनेक्शन हो चुका है, और महाराष्ट्र से जब बिहार का तुलना किया जाता है तो महाराष्ट्र का मामला कुछ और था। उस पर मेरा वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पर हम वीडियो विश्लेषण कर चुके हैं। महाराष्ट्र वाला वीडियो आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र का मामला कुछ और था। महाराष्ट्र में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई नहीं थी और बिहार में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हो गया। अब जब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हो गया तो सरकार तो क्या हाई कोर्ट चुनाव में दखलंदाजी कर सकता है? तो जवाब है नहीं। फिर से मैं कहना चाहता हूँ 21/10/2022 को पटना हाई कोर्ट ने ही डेडिकेटेड कमीशन को नोटिफाइड किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने ही 21/10/2022 को इस डेडिकेटेड कमीशन को नोटिफाइड कर दिया था। जब ये सवाल पूछा जाता है ना कि ये डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, इस डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना ही नहीं, मानने से इनकार कर दिया, तो उन लोगों से पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में कहा क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 28/10/2022 को कि हम इस डेडिकेटेड कमीशन को अभी नोटिफाइड नहीं करते हैं, 5 सप्ताह के अंदर बिहार सरकार जवाब दे, उसके बाद इस डेडिकेटेड कमीशन को हम नोटिफाइड कर देंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को नोटिफाइड कर दिया। इसके अलावा आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एनेक्शन पर स्टे ऑर्डर नहीं लगाया था। अगर स्टे ऑर्डर लगाया होता तो बिहार सरकार एनेक्शन करवाने की स्थिति में ही नहीं होता। स्टे ऑर्डर नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार जब 30 नवंबर को इलेक्शन का ऐलान करता है, उसके बाद जब इस मामला को लेकर सुनील कुमार के जो वकील थे, या सुनील कुमार जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पहुंचते जल्दबाजी को सुनवाई के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में सुनवाई करने से इनकार कर देता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक कह देता है अगर कुछ गलतियाँ बिहार सरकार करेगी तो हम एनेक्शन की जो प्रक्रिया है उसे पलट देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। जब फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो केस को डिस्पोज कर दिया, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनेक्शन को रद्द नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर भी नहीं सकता था क्योंकि महाराष्ट्र का मामला जुड़ रहा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का पालन किया गया था। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई थी। जब केस को डिस्पोज कर दिया, केस का निपटारा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया। उसके बाद ये मामला कहाँ पहुंचता है? पटना हाई कोर्ट में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसके बाद की कहानी देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुनील कुमार अपने आप जीत बता रहे हैं, जबकि सुनील कुमार को वहाँ झटका लगा। जिस डेडिकेटेड कमीशन को नोटिफाइड नहीं किया गया था 28 नवंबर 2022 को सुनील कुमार कह रहे हैं, तो उस कमीशन का सच भी हमने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सप्ताह का वक्त, 5 सप्ताह में बिहार सरकार से जवाब मांगा था। बिहार सरकार के जवाबों से सर्टिफाइड हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट के दिन उस कमीशन को बहाल कर दिया, नोटिफाइड कर दिया डेडिकेटेड कमीशन को। तो इससे आप इस मामला को समझ सकते हैं। जिस मामला को इस रूप में देखा जा रहा है कि एनेक्शन रद्द हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति अभी नहीं है। अगर पटना हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, तो पटना हाई कोर्ट कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। वो पद कौन से होंगे? नगर निगम के पद होंगे जहां पर चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं होगा। तो साथियों, जो अफवाहें चल रहे हैं उससे बच कर रहिए। इलेक्शन रद्द होने की जैसी परिस्थिति नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति होती तो हम आपको पहले से ही बता देते। और जो कुछ चैनलों के द्वारा दावे किए गए वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूर्ण नहीं होने वाला है। इन्हें सपना देखने दीजिए। 15 मई भी आएगा और आखिरकार वो तारीख भी आ जाएगा जब पटना हाई कोर्ट से फाइनल जजमेंट आ जाएगा। और पटना हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट के दिन भी आप देखिएगा बिहार सरकार के पक्ष में ही फैसला आएगा, बिहार सरकार के अगेंस्ट में नहीं आएगा। कुछ चैनल है जो अपने एजेंडे चला रहे हैं, अपनी राजनीति एजेंडा को प्रसारित कर रहे हैं, अपने राजनीति एजेंडे के लिए कुछ भी दिखा रहे कि एनेक्शन रद्द हो जाएगा। एनेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति नहीं है। और आज की परिस्थिति में पटना हाई कोर्ट के लिए इतना आसान नहीं है कि एनेक्शन रद्द कर दे। और दूसरी चीज़, अगर एनेक्शन मान लेते हैं एनेक्शन रद्द करने जैसी परिस्थिति बन जाती है तो भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 20% 20 सीटों पर अगर एनेक्शन रद्द भी हो जाता है तो भी इसे 2 जजों के बेंचों के सामने चैलेंज किया जा सकता है, 3 जजों के बेंचों के सामने चैलेंज किया जा सकता है। मतलब ये केस
ये जो फैसला होगा फाइनल फैसला नहीं होगा। और अभी ऐसी परिस्थिति है भी नहीं कि इलेक्शन रद्द हो जाए। जो बिहार सरकार के पक्ष के लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस केस में बिहार सरकार की जीत होगी। 4/10/2022 की परिस्थिति कुछ और था, उसके बाद की आज की जो परिस्थिति है वो कुछ और है। आज की परिस्थिति में इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति नहीं बनेगी। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो फाइनल फैसला आएगा वो बिहार सरकार के पक्ष में आएगा। केस नंबर हम आपको बता चुके हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं। केस नंबर देख लीजिए 4223 साल 2023। हम किसी अन्य चैनल की तरह एजेंडा नहीं चलाते हैं, भले ही हमारा व्यू कम आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे सब्सक्राइबर कम रहे, लेकिन हम हमेशा एक प्रयास करते हैं आप तक सच पहुंचाए। और सच की जो शक्ति है वो थोड़ी देर बाद लोगों को मालूम पड़ता है। यकीन मानिए जब इस इलेक्शन का फाइनल जजमेंट आएगा तो उस वक्त आप स्वयं इन टॉक को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप स्वयं सब्सक्राइब करिएगा और इन टॉक का अपने क्षेत्र में प्रचार भी करिएगा, क्योंकि आपको नगर निगम इलेक्शन से जुड़ा सबसे विश्वसनीय अपडेट इन टॉक ही देता है। चलिए साथी, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को अगर पहली बार फेसबुक पेज पर अगर आप पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ। आगे भी हम पटना हाईकोर्ट के जो फैसला है उसका विश्लेषण करेंगे। आज हमने इस विश्लेषण को अधूरा छोड़े हैं। आने वाले 1-2 दिनों में एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें और विस्तार से आपको समझाने की प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।